आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 2604 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सदर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। 21 जून को लगाएंगे जनता दरबार। बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सभी सांसदों को नोटिस के साथ भेजे गए 3 फॉर्म। सांसदीय कार्यालय दिल्ली में करना होगा जमा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, पटना में तय होगी राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा। लोकसभा चुनाव में यूपी की अहम भूमिका। 23 जून को पटना में तैयार होगी रूपरेखा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाएंगे उत्तराखंड। अखिलेश यादव से मिले उत्तराखंड के सपा पदाधिकारी। पिथौरागढ़ में होगा सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा। दोपहर बाद गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। महंत दिग्विजय नाथ पार्क जाएंगे सीएम योगी। आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। 2604 करोड़ के विकास कार्यों की सीएम योगी सौगात देंगे। महंत दिग्विजय नाथ पार्क जाएंगे सीएम योगी। सदर लोकसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। इसके अलावा 21 जून को सुबह जनता दरबार लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम और 22 जून की सुबह जनता दरबार लगा सकते हैं। 22 जून को चंपा देवी पार्क जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1500 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम योगी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत दिग्विजय नाथ पार्क जाएंगे और 2604 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सदर लोकसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 और 22 जून को जनता दरबार भी लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। 22 जून को चंपा देवी पार्क जाएंगे सीएम योगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर 1500 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस विवाह कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई सारे कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनता दरबार भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 22 जून को भी सीएम योगी जनता दरबार लगाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। तो कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर। 22 जून को चंपा देवी पार्क जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 1500 जो नवविवाहित जोड़े हैं उन्हें आशीर्वाद देंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बता रहे हैं आपको, बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सभी सांसदों से महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी ने सभी सांसदों से पूछा कि कितने घरों तक पहुंचे। सभी सांसदों को नोटिस के साथ 3 फॉर्म भेजे गए हैं। फॉर्म को संसदीय कार्यालय दिल्ली में जमा करना होगा। इस रिपोर्ट की उनकी 2024 के टिकट में भी भूमिका रहेगी। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने सांसदों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। सभी सांसदों से महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी ने पूछा सांसदों से कि अब तक कितने घरों तक पहुंचे हैं।
सभी सांसदों को नोटिस के साथ 3 फॉर्म भेजे गए हैं। फॉर्म को संसदीय कार्यालय दिल्ली में जमा करना होगा और इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट की भूमिका उनके 2024 के टिकट में भी नजर आएगी। तो लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है बीजेपी सांसदों से। बीजेपी ने सभी सांसदों से पूछा कि कितने घरों तक पहुंचे। सभी सांसदों को नोटिस के साथ 3 फॉर्म भी भेजे गए हैं। फॉर्म को संसदीय कार्यालय दिल्ली में पेश करना होगा, जमा करना होगा। इस रिपोर्ट की भूमिका उनके 2024 के टिकट में भी होगी। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सांसदों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है। इसी के साथ उनको 3 फॉर्म भी भेजे गए हैं। और ये फॉर्म संसदीय कार्यालय दिल्ली में जमा करना होंगे। इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट की इनके 2024 के टिकट में भी भूमिका रहेगी। लगातार बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी ने सांसदों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के साथ ही बीजेपी ने 3 फॉर्म भी भेजे हैं और ये फॉर्म संसदीय कार्यालय जो दिल्ली में है वहां पर जमा करना होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, पटना में तय होगी राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा। लोकसभा चुनाव में यूपी की अहम भूमिका रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 23 जून को पटना में तैयार होगी रूपरेखा। आम लोगों के मुद्दे को लेकर हर स्तर पर संघर्षरत हैं। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पटना में राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा तय होगी। लोकसभा चुनाव में यूपी की अहम भूमिका है। अखिलेश यादव ने कहा कि 23 जून को पटना में तैयार होगी रूपरेखा। आम लोगों के मुद्दों को लेकर हर स्तर पर संघर्षरत हैं। तो 2024 के चुनाव पर नजर यहां पर सपा की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा पटना में तय होगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। आम लोगों के मुद्दों को लेकर हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। संघर्षरत है अखिलेश यादव ने कहा है। तो खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर 2024 के चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। और बात की जाए अखिलेश यादव की, तो उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा पटना में तय की जाएगी। 23 जून को ये रूपरेखा तय की जाएगी, जिसमें आम लोगों के मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। लगातार संघर्षरत हैं, लगातार प्रयास आम लोगों के मुद्दों को लेकर जो है किए जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। 23 जून को पटना में राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा तय होगी। आम लोगों के मुद्दों को लेकर हर स्तर पर संघर्षरत हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पटना में राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा तय होगी। 23 जून को ये होगा। आम जनता के मुद्दों को लेकर हर स्तर पर संघर्षरत हैं। दो 2024 चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। अखिलेश यादव का भी ये कहना कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहेगी।
इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। विनय जी, यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा पर उन्होंने चर्चा की है। जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि यहाँ पर लोकसभा जो चुनाव 2024 में होने वाला है उसको लेकर के जो अलग अलग पार्टियां हैं उससे भी पूरी तरीके से संपर्क में है कि किस तरीके से जो बीजेपी यहाँ पे कायम है उसको जो है पूरी तरीके से हटाने के लिए जो है हर तरीके की जो पार्टी है राजनीतिक उससे गठबंधन बनाने के लिए जो है 23 जून को ये पटना में एक बहुत बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। तो इससे ये माना जा रहा है कि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं वो पूरी तरीके से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और राष्ट्रीय गठबंधन के रूप में यहाँ पे जो पटना में मीटिंग होगी तो इसमें जब माना जा रहा है कि सभी जगह के जो राजनीतिक दल है वहाँ पे अपनी भूमिका निभाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों के मुद्दों को लेकर हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, लगातार पार्टी संघर्षरत है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी बता सकते हैं कि यूपी में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है अंदर जो रणनीति चल रही है कि जो बीजेपी का तिलस्मी है उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए उसके लिए पूरी तरीके से जो है अखिलेश यादव जो है लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए विनय जी हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे तमाम और बड़ी खबरों पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तराखंड जाएंगे। अखिलेश यादव से मिले उत्तराखंड के सपा पदाधिकारी उत्तराखंड में सपा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 2-3 सितंबर को होगा। पिथौरागढ़ में सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होगा। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, ब्यूरो चीफ विनय बने हुए हमारे साथ फोन लाइन पर। विनय जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। जी तो बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तराखंड जाएंगे। अखिलेश यादव से उत्तराखंड के सपा पदाधिकारियों ने मुलाकात की। बता दें कि उत्तराखंड में सपा प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करेगी। ब्यूरो चीफ विनय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तराखंड जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भी जो अखिलेश यादव जाने वाले हैं वहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जाएगा कि यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर के किस तरीके से रणनीति बनाई जाए उसके लिए वहाँ प्रशिक्षण देने के लिए जो उत्तराखंड वहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तमाम पदाधिकारी भी जाएंगे। अलग अलग राज्यों से भी और भी दूसरे दल के लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो यही प्रशिक्षण लेने के लिए ये उत्तराखंड में अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। जी लेकिन देखा जाए तो 2 दिवसीय केवल ये प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है, सितंबर में होगा। जी बिल्कुल, तैयारियां जो है अभी से की जा रही हैं। ये जो प्रशिक्षण होगा ये सितंबर में होने की उम्मीद जताई जा रही है और उसी के लिए जो है अलग अलग राज्यों में जैसा कि अभी देख रहे हैं कि पटना भी अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे हैं वहां पे भी संपर्क साध रहे हैं। तो ये अधिवेशन जो सितंबर में जो उत्तराखंड में होगा तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों के राजनीतिक नेता वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ पे प्रशिक्षण 2 दिवसीय दिया जाएगा कि किस तरीके से जो लोकसभा जो चुनाव 2024 का आ रहा है उसमें बीजेपी यहाँ पे पूरी तरीके से कायम है सत्ता में, तो उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए उसी के लिए जो है प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम वहाँ उत्तराखंड में रखा गया है। जी बिल्कुल, विनय जी बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और बड़ी खबरों पर। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बता रहे हैं आपको, कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश जारी। यात्रा में 12 फीट से ऊंची कांवड़ ले जाने पर रोक रहेगी। कांवड़ यात्रा में त्रिशूल भाले ले जाने पर भी रोक रहेगी। कांवड़ यात्रा में डीजे झांकी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कांवड़ियों से अच्छा व्यवहार करने का अफसरों को निर्देश दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ विनय बने हुए हमारे साथ, जानकारी लेंगे उनसे इस खबर पर। विनय जी, कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर के यूपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है और कल निर्देश भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि जो कांवड़ यात्रा है उसमें जो है त्रिशूल है, भाले हैं, डीजे हैं, इस पर एक जो है निर्देश जारी किया गया है। उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है इस को लेते हुए कि जो कांवड़ यात्रा है उसमें दूर दराज के जो भक्तगण आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए क्या है। तो अभी कल जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश के जो है विजय कुमार ने भी इस लोग को लेकर के बैठक की है और पूरी
तरीके से यहाँ पे शासन प्रशासन जो है इस यात्रा को सरलता से सुगमता से बनाने के लिए जो है पूरी तरीके से प्रयासरत है और आतंकी कोई तरीके की घटना न हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से योगी सरकार यहाँ पे अलर्ट है। जी, और यात्रा में डीजे और झांकी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है, तो इसमें क्या बदलाव रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बताया गया है कि जो झांकी है वो 12 फीट से ऊंची ना हो, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे तमाम समस्याएं आती हैं, तो इसी वजह से निर्देश जारी किया गया ज्यादा ऊंची जो झांकियां ना हो, जिससे किसी प्रकार का रास्ते में दुर्घटनाएं न हो, इसी वजह से जो है निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे खबरों की ओर। फिल्म आदि पुरुष को लेकर देश में हर जगह विवाद चल रहा है। इसी के तहत अयोध्या के संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने भी फिल्म पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड को फिल्म में देखना चाहिए था कि इसमें त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उसको सुधार करके फिल्म को रिलीज करना चाहिए था। वहीं कहा कि अगर इस पर बैन नहीं लगा तो बहुत बड़ा विद्रोह किया जाएगा। तो फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो गई है, जिसका विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी फिल्म का विरोध देखा जा रहा है। संकट मोचन सेना ने फिल्म के खिलाफ जो है विरोध किया है, फिल्म को लेकर विरोध जताया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा का पलड़ा भारी है। मोदी योगी की सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को आवास, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 12 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दिलाने का काम किया है। और अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से लुप्त हो गई है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सुप्त हो गई है। बस्ती में तो कोई मिलता नहीं है क्या कोई कांग्रेसी? आप सभी लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार नौजवानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार माननीय हमारी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला तो बस्ती और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कमल के फूल की तरह खिल रहा। लखनऊ में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता काफी परेशान है, जिस वजह से जनता ने आक्रोश में आकर राजाजीपुरम के आवास विकास न्यू पावर हाउस का घेराव किया, लेकिन वहां से जिम्मेदार गायब थे, जिस वजह से पावर हाउस पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक ने नाराजगी जताई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर प्रदेश में योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारतीय योग संस्थान, जो कि भारत और विदेशों में निशुल्क योग साधना कराता है, वे अपने कैनाल कॉलोनी के केंद्र पर प्रभात फेरी का आयोजन किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। गोंडा के मनकापुर गांव का एक निवासी, जो बिहार राज्य के आरा जिले में कुल्लरिया टोल प्लाजा में सुपरवाइजर का काम करता था, उसका शव मनकापुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बरामद किया है, जिसके कुछ देर बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग बलवंत सिंह को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मारपीट का मुख्य कारण क्या है। फिलहाल गोंडा पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क कर परिजनों को मामले की जांच का आश्वासन दिया है। गोंडा थाना कटरा बाजार का एक प्रकरण संज्ञान में आया कि बलवंत सिंह 35 वर्षीय युवक है, एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर काम करता था। वो उसको किसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है। उसी का वीडियो है ये।
इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है और ये उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उसको ट्रेन में बैठा दिया गया था। तो वो आज सुबह गोंडा में जब ट्रेन से आया तो फिर उसकी हालत ठीक नहीं थी, मृतावस्था में था। फिर उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और हमारे यहाँ जनपद गोंडा में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उनके जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, वहाँ उपलब्ध कराया। कानपुर के कल्याणपुर थाने में पदस्थ एक उप निरीक्षक की रंगदारी का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें उप निरीक्षक ने मिठाई की दुकान से मिठाई तो खरीद ली, लेकिन बाद में दुकानदार को मिठाई के पैसे देने से इनकार कर दिया। वीडियो के साथ ही उप निरीक्षक की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। केंद्र में मोदी सरकार के सफलतम 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार के मंत्री और विधायक लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने क्षेत्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में जिस तरह घोटाले होते थे, ऐसे में प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनमानस के लिए जो कार्य पिछले 9 वर्षों में किए हैं वे अभूतपूर्व हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि चाहे सड़कों का निर्माण हो या गरीब कन्याओं का विवाह हो, बीजेपी हमेशा तत्पर रहती है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने महसी क्षेत्र में करोड़ों के किए गए सभी विकास कार्यों को बताते हुए अपने क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर से 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। NH 91 स्थित ईशनपुर के निकट पुलिस मुठभेड़ में अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही उससे तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मासूम के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।